हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है सीन नंबर 2 बनाने वाले हैं। हमने जो है लास्ट में हमने जो है सीन नंबर 1 बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर जो है सीन नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो सीन नंबर वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए और उसके बाद ही आप सीन नंबर 2 देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो स्क्रिप्ट मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रिप्ट, यहाँ पर ये है सीन नंबर 2 की स्क्रिप्ट है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे सीन नंबर 2 की स्क्रिप्ट है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि चूहे की कोशिश है। अब चूहा यहाँ पे क्या कर रहा है, कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? चूहा यहाँ पर कोशिश करेगा। यहाँ पे एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। अब वो क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि अब मुझे जो है ना भालू को जगाना है। तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ काम करेगा। यहाँ पे क्या करने वाला है, तो वो पहले बोलता है, मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। भालू क्या बोलता है, नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, प्लीज 5 मिनट और। ठीक है, लेकिन चूहा क्या बोलता है, 5 मिनट, आप तो 5 महीने से सो रहे हो। तो चूहे ने एक बड़ा बुगल उठाया और पूरी ताकत से बजाया। तो भालू हिलता है, मगर फिर क्या होता है, खर्राटे लेता है और फिर सो जाता है। तो ये सीन हमको कंप्लीट बनाना है। यहाँ पे बाद में चूहा भी बोलता है, अरे ये तो साउंड प्रूफ भालू है, क्योंकि जब बुगुल बजाता है तो सिर्फ भालू क्या हल्का सा हिलता बस है और फिर से सो जाता है। तो हमको वो सारा सीन हमको यहाँ पे डिजाइन करना है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है फाइल में जाके, न्यू में जाके मैंने ओपन कर लिया है। अभी मैं सबसे पहले, जैसे कि हमने हमारी जो प्रोसेस है, हमारी प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले क्या रखते हैं, वॉइस रखते हैं। तो ना मैंने वॉइस पे यहाँ पे इसको एडिट करके यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर पर चलते हैं और यहाँ पे हमको जो है फाइनल वॉइस हमारी कहाँ पे, ये है फाइनल वॉइस, है ना? ये फाइनल वॉइस है। तो ये फाइनल जो वॉइस है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, किस नंबर से किस नंबर तक की हमको वॉइस रखनी है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारी स्क्रिप्ट में देखोगे, तो स्क्रिप्ट में लिखा है 3 नंबर से लेके, यहाँ पे जो सीन नंबर 2 है, 3 नंबर स्क्रिप्ट से लेके जहाँ नरेटर बोल रहा है, तो 3 नंबर से लेके हमको यहाँ पे 9 नंबर की यहाँ पे स्क्रिप्ट रखनी है, सॉरी यहाँ पे वॉइस रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पहले 3 नंबर रखते हैं, 4 नंबर रखते हैं, 5 नंबर रखेंगे और इवन हम लोग यहाँ पे 6 नंबर भी रखेंगे। चूहे गुस्से में 5 मिनट 5 महीने से सो रहे हो, है ना वैसा। फिर 7 नंबर की भी हम लोग जो है यहाँ पे वॉइस रखेंगे, क्योंकि यहाँ बुगुल उठाया है, अब वो पूरी ताकत से बजाएगा, तो हम लोग थोड़ा-सा स्पेस रखेंगे और उसके बाद जो है 8 नंबर का वाला रखेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि 7 नंबर रखने के बाद हम लोग थोड़ा 8 नंबर रखेंगे और 8 नंबर के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे गैप रखेंगे। गैप रखने के बाद फिर चूहा बोलेगा। फिर थोड़ा-सा स्पेस दे देंगे। भालू हिलते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भालू सिर्फ़ हिलता है। यहाँ पे भालू का कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है, बट भालू क्या हिलता है। तो उसको दिखाएँगे 7 नंबर का थोड़ा-सा स्पेस रख के, सीधे 9 नंबर की वॉइस रखेंगे। वो मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनिमेट सीसी में। तो यहाँ पर मैं एनिमेट सीसी में आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं वॉइस नंबर, हमारी जो नेक्स्ट वॉइस नंबर थी, वॉइस नंबर से हम लोग रखते हैं 3 नंबर से, है ना? तो हम लोग चलते हैं फ़ोल्डर में और 3 नंबर की वॉइस यहाँ से उठाते हैं और उठा के यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं, है ना? फ्रेंड्स अच्छे से देखना, समझना अच्छे से। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके आया और मैं एनिमेट सीसी के अंदर लेके आया और उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी फ्रेम बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए फ़ंक्शन के साथ F5 ले रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट लैपटॉप में काम करेंगे तो डायरेक्ट F5 से आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कुछ फ्रेम्स यहाँ पे आगे लगा लेता हूँ ना, ये फ्रेम्स हमको काम आने वाले हैं। मैं फ्रेम्स बढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में मैं उसकी वॉइस को रख दूँगा। तो मैंने इस तरीके से फ्रेम्स को बढ़ा लिया है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप सुनते हैं, चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। ठीक है, एक दिन क्या है, चूहे ने ठान लिया है कि अब भालू को जगाना ही है। तो देखो कहाँ पे, कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है ना, यहाँ तक उसकी आवाज़ है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पे उठा के उसको वॉइस को रखेंगे। नेक्स्ट जो वॉइस रहेगी हमारी 4 नंबर की, यहाँ पे उठा के हम इसको जो है, यहाँ पे उठा के ऐसा ड्रैग करके लाएँगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, अब हम इसको सुनते हैं। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। ठीक है, उठो ना। थोड़ा-सा मैं साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 12:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम रखेंगे वॉइस नंबर 5 रखेंगे ना, वॉइस नंबर 5 क्या है?
मैं इसको ऐसा पकड़ा मैंने माउस से और सीधे इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके आया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। प्लीज 5 मिनट और। तो देखो भालू क्या कह रहा है कि भाई भालू उठता है, मतलब ऐसा नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि भाई 5 मिनट और। नेक्स्ट वॉइस मेरी है 6 नंबर की है, तो 6 नंबर की वॉइस ही उठाता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अभी फिर से इसको सुनोगे आगे तो। 5 मिनट 5 महीने से सो रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये है नेक्स्ट वॉइस उठा के रखते हैं 7 नंबर की। अब देखो 7 के बाद 8 नहीं है, क्योंकि 8 की यहाँ जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखानी थी कि भालू क्या करता है। भालू क्या करता है, थोड़ा सा हिलता है फिर सो जाता है ना, वैसा करके। ने एक बड़ा मुगल उठाया और पूरी ताकत से बजा। पूरी एक दिन चूहे ने पूरा ताकत से बजाया उसने ना, ठीक है, उसने पूरी ताकत से बजाया। इसे थोड़ा सा फ्रेम्स हमको और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रेम्स कम लग रहे हैं, है ना। तो मैं थोड़ा से फ्रेम्स और बढ़ा लेता हूँ, जब ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेंगे तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, है ना। तो मैं आपके लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहा हूँ यहाँ पे। रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप सीख लेते हैं एनिमेशन, है ना, तो सीख लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी, आपने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर जो है आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं इससे। मैंने देखा है बहुत सारे एनिमेशन चैनल हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एनिमेशन चैनल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, स्टार्टिंग से अच्छा रिजल्ट आता है ना। दूसरे चैनल में टाइम लगता है, एल्गोरिदम में और हर चीज़ों में टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में। यूट्यूब उनको समझता है, फिर बाद में धीरे-धीरे करके आगे पुश करता है। लेकिन एनिमेशन चैनल आप देखेंगे तो आप 10 वीडियो डालकर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ पे लोग 40 अदर चैनल पे 40 वीडियो देखते हैं तो उनको वहाँ पे उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना आपको 10 वीडियो को अपलोड करते ही आपको जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से। है ना? तो एनिमेशन सीखिए, बढ़िया। कहीं नहीं समझ में आता है तो मुझसे बताइए, तो फिर मैं आपको जो भी रहेगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। डेफ़िनिटली सपोर्ट नंबर मैंने यहाँ ड्रॉप करके रखा हुआ है, और आप डिस्क्रिप्शन भी मुझे भेजेंगे तो मैं डेफ़िनिटली आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। है ना? तो क्या है यहाँ पे, ताकत से बजाया। ठीक है, पूरी ताकत से बजाया। और यहाँ पे देखो मैं भी क्या है, मैं डायरेक्ट थोड़ा-सा इसको अभी यहाँ पे ना इसको थोड़ा वाइब्रेट कराऊँगा, क्योंकि भालू क्या है थोड़ा वाइब्रेट होगा, थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, थोड़ा-सा वाइब्रेट होगा। और इसके बाद फिर ये चूहा बोलेगा, अरे यार ये तो साउंड प्रूफ भालू है, ये तो उठने नहीं वाला है। तो ये सीन नंबर 2 का जो लास्ट रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को उठाता हूँ मैं यहाँ से और इसको यहाँ से लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये कहाँ से कहाँ तक अबे चलेगा? ये तो साउंड प्रूफ भालू है। अरे ये तो साउंड प्रूफ भालू है ना। अब ये थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ इसको, एक्स्ट्रा जो हमने फ्रेम्स लगाए हुए थे, मैंने जैसे आपको बताया था, एक्स्ट्रा फ्रेम हम लोग डिलीट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, माउस को इतना मुझे मुझे लग रहा है कि इतने फ्रेम से मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने क्या माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने माउस को क्लिक किया। माउस को क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही गया, मैं अभी शिफ्ट बटन नहीं दबाया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट बटन अब दबा लेता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ वहाँ कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ। और क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लिया मैंने ऑल, और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से माउस का जो है राइट क्लिक करके और मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव फ्रेम्स कर दूँगा, रिमूव फ्रेम्स। एक्स्ट्रा जितने फ्रेम्स रहेंगे यहाँ से रिमूव हो जाएँगे ना। तो अभी हम लोग जो है इतना हमारा जो है यहाँ पे होने वाला है, और मैं यहाँ पे जो है सीन नंबर को मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ सीन नंबर 2 है। क्योंकि ये बाहर जो हम लोग सेव करते हैं सीन नंबर 2 के नाम से सेव करते हैं, और जो भी हम लोग इस पर्टिकुलर सीन 2 में हम लोग जो भी बैकग्राउंड रखेंगे, मल्टीपल बैकग्राउंड रखेंगे, तो उसमें सीन 2A, सीन 2B, सीन 2C, इस तरीके से हम बढ़ाते जाते हैं। अभी मैं छोटी सी स्टोरी बना के आपको सिखा रहा हूँ। आपका जब हाथ अच्छा बैठ जाएगा तो आप बड़ी स्टोरी भी कर सकते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग से 3 मिनट की स्टोरी की थी। उसके बाद जब मेरा अच्छा सा हाथ बैठ गया था एनिमेशन में, तो मैंने, आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो मैंने ना यहाँ पे 16 मिनट तक की वीडियोस मैंने बनाई है यहाँ पे, है ना। मैंने सीन वाइज कंप्लीट किया था, उसको फिर मर्ज करके हम लोगों ने जो है उसको फिर स्टोरी को अपलोड कर दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद मैंने ये देखो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट की है, और लेयर को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके नीचे लेके आ जाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे देता हूँ SCEN सीन 2A,
ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया सीन 2A दिया है और मैंने यहाँ पे देखो इसके 0 फ्रेम पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने बैकग्राउंड में जाता हूँ और बैकग्राउंड में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरी गुफ़ा का जो बैकग्राउंड था मैं इसी पे, क्योंकि अभी इसी पे सीन चल रहा है मेरा ना, इसको उठाता हूँ मैं, उठाने के बाद यहाँ से लेके आता हूँ और एनिमेट सीसी के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप पिंग करो, डेफ़िनेटली अब मैं आपको जो है हेल्प करने वाला हूँ, है ना? आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफ़िनेटली हम लोग जो है कहीं भी आप फँसते हो, कहीं भी स्टक होते हो ना, तो मैं आपको डेफ़िनेटली हेल्प करने वाला हूँ। और यही कोर्स मैंने इसको ना पेड कोर्स परचेज़ किया हुआ था, जो कि मैं आपको यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। करो आप मेहनत करो भाई, है ना? मेहनत करो आप लोग और बढ़िया आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना आप आगे बढ़ेंगे तो उतना मेरा नाम भी होगा कि आप लोग कहीं न कहीं बताएँगे कि संदीप नाम से कोई बंदा था जिसने मुझे सिखाया था और आज मैं अच्छा एनिमेशन कर रहा हूँ। और होता है कभी-कभी कि आप अच्छा यहाँ से बेसिक सीख के जाते हैं या थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे सीख के जाते हैं, तो आप उसको और अच्छा कर सकते हो और उसको और अच्छा एनहांस कर सकते हैं, राइट? तो मैंने देखो ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है, सॉरी यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीन नंबर 1 में बताया था कि हमको ऑब्जेक्ट इसमें जो है फंक्शन के साथ मैं F8 ले रहा हूँ। F8 लेने का मतलब ये है कि मैं इसको सिम्बॉल कर रहा हूँ। इमेज को सिम्बॉल करना होता है, जब इमेज को सिम्बॉल करते हैं तभी आप उसको एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। सिम्बॉल करने के लिए मैं इसको देता हूँ सीन 1 देता हूँ, क्योंकि देखो क्या है मेरी जो पूरी रिकॉर्डिंग है ना, अभी अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो ये रिकॉर्डिंग पूरी यहीं पे कंप्लीट हो जाने वाली है, सीन इसी पर्टिकुलर सीन पे कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सीन 1, 2 सीन 2 2A, B, 2C कुछ नहीं देता हूँ ना, मैं सिर्फ़ सीन 2 देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका टाइप ग्राफिक रहेगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट रहेगा हमेशा जो ब्लैक बिंदु रहता है वो हमेशा 0 यहाँ पे बीच में ही रहता है और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस लेयर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इस इमेज पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ और इस लेयर को मैं बोल देता हूँ कि भाई ये मेरी है सीन, 1 मिनट ये सेव हो रहा है, सीन 2 ही देता हूँ नाम। तो अभी इसको सीन 2 नाम दिया। अभी हम जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और जितने ये फ्रेम्स थे, ये वॉइस के जितने भी फ्रेम थे, इसी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ना। फंक्शन के साथ मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। आपको समझाते जा रहा हूँ, बताते भी जा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। डेस्कटॉप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कीबोर्ड में इतना नहीं रहता है। आप डायरेक्ट जो है F5 यूज़ कर सकते हैं, F8 यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं देखो मेरा ये सीन हो गया, अभी मैं क्या थोड़ा-सा इसको और अगर एडजस्टमेंट करना है तो कर सकता हूँ। इतना मेरा हो गया, बाद में हम इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स में जाता हूँ और भालू को उठाता हूँ क्योंकि भालू यहाँ सो रहा है ना? हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो सीन 1 में हमने यहाँ भालू को यहाँ पे रखा हुआ था, हम वहीं रखेंगे इसको। देखो मैं अभी क्या है सीन 2 के अंदर हूँ मैं, तो अभी हम लोग सीन 2 के अंदर हैं, सीन 2 के अंदर गए और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सीन पे इस पे क्लिक किया, इस पर्टिकुलर लेयर पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट लेयर। तो मेरा जो भालू है वो अंदर आ गया है ना, इसके अंदर पेस्ट हो गया है और मैं इसको देखो अभी क्या है, ये मेरा 0 फ्रेम से स्टार्ट होगा क्योंकि मेरा सीन 2 जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 0 से स्टार्ट किया है इसको ना। तो मैं इसको भालू को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ इसको ले जाके यहाँ पे इसको सुला देता हूँ, यहाँ पे बिठा देता हूँ। थोड़ा और ऐसा करना है, थोड़ा और ऐसा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसा करके। वो आप फिर जब स्टोरी बनाएँगे तो आप उसको और अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं कि हम लोग इसको कहाँ पे रखा था, किस पोज़ीशन में रखा था। अभी मैं फ़ंक्शन के साथ फिर से इसको F5 कर लेता हूँ। कर लिया मैंने F5। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके ये देखो सीन 1 में ही है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, माउस को लेके आ जाता हूँ ना, माउस को लेके आता हूँ। माउस को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माउस, ये माउस है ना, ये वाला हमारा माउस है, किंग ऑफ माउस है। इसको कॉपी किया लेयर को और यहाँ गया मैं और यहाँ ले जाके मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मेरा माउस भी पेस्ट हो गया है ना। अभी माउस क्या करेगा, अच्छा ये है एक चीज़ और है, चाहे आप इसको यहीं पे खड़े होके इसको जो है, जब ये बुगुल बजाएगा तो यहाँ से खड़े होके बजा सकता है और इसको एक बार में उठा के आप यहाँ भी लेके आ सकते हैं। इसको यहाँ भी लाके रख सकते हैं और यहाँ पे लाके रखेंगे और यहाँ से इसको बजाएँगे, इसको मतलब बुगुल देके बजाएँगे तो भी जम जाएगा सीन।
है ना, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको मैं यहीं रखता हूँ, फिर हम देखेंगे। पहले वो बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, जब वो नहीं मानेगा तो फिर उसके पास में जाके बजाएगा, उस गूगल को बजाएगा ताकि उसको उठा सकें। तो मैंने यहाँ पे इसको इसकी लेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या किया, फंक्शन के साथ F5 कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो मुझे ना इस माउस के अंदर और ये वियर है इसके अंदर, दोनों के अंदर जो इस पर्टिकुलर जो वॉइस की जो लेयर है ये रखनी पड़ेगी, है ना। सीन वाइज हमको देखो, ये पुरानी जो वॉइस की जो लेयर होगी, यहाँ तो अभी नहीं है फिलहाल, हम लोग क्योंकि लेटेस्ट से यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग करेंगे पेस्ट लेयर, तो ये सबसे टॉप में जाके पेस्ट हो जाएगी। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इसको इसके फ्रेम को कंप्लीट कर देंगे। फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे माउस को यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं सबसे नीचे गया और मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको सबको जो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन के साथ F5 कर लूँगा, है ना। तो ये सारी लेयर्स ना एक बार में सेव हो जाएंगी, सारी लेयर्स यहाँ पे एक बार में आ जाएंगी। और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते आते हैं ताकि सेव होता रहे। तो कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली यार डिस्क्रिप्शन में आप मुझे भेजो, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। और संडे को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं ना, संडे को कनेक्ट भी करेंगे, कभी कभी बीच में लाइव भी आएंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज रहती है हम डेफिनेटली उसको वहीं सॉर्ट आउट कर दिया करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, माउस को हमने यहाँ पे रख दिया है। और हाँ, एक काम और कर लेते हैं, हम इस वियर के अंदर भी जाते हैं और इसके सबसे टॉप में जाके हमने जो लेयर ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ तो पेस्ट कर देते हैं। तो हमने ये वॉइस की जो लेयर है, कंप्लीट लेयर है, इसको पेस्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया, माउस को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ मैंने ऐसे इसको नीचे क्लिक किया और फंक्शन के साथ F5 कर दिया ताकि कंप्लीट इसकी लेयर हो जाए इस पर्टिकुलर इसके साथ, वॉइस के साथ में। तो अभी हम लोग जो है, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसकी वॉइस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जो है इसकी बियर की वॉइस कंप्लीट करूंगा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, माउस के अंदर जाता हूँ, माउस के अंदर गया मैं। और माउस अभी क्या है, देखो क्या है, सीन क्या है समझना। चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर भालू तो ये भालू क्या बोल रहा है, मिस्टर भालू। देखो मैंने क्या बताया था कि हम लोग, देखो ये माउथ वाली लेयर है ना, ये माउथ वाली लेयर है, इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लो। जूम इन करने के बाद देखो ये इस पे क्लिक किया तो ये माउस का ही लेयर है, माउस के माउथ का लेयर है। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ लूपिंग, देखो लूपिंग वाला जो ऑप्शन है, लूपिंग वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, है ना, प्ले ग्राफिक इन लूप, इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से इसकी वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक। इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी आवाज बंद हो जाएगी, इसका मुंह चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू। मिस्टर भालू, मिस्टर भालू। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद भी कर, स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक, इस पे क्लिक कर दिया। इसका मुंह बंद हो गया, दांत तो इसके बाहर निकलेंगे, कोई चूहा है उसके दांत वैसे ही बाहर रहते हैं चूहे के। तो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके माउथ में और फिर से यहाँ लूप लगाता हूँ। इसका लूप लगाया मैंने, प्ले ग्राफिक इन द लूप। अब सुनो, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। देखो ये अगर देखो ये आगे तक जाएगा तो ये माउस चलाते जाएगा, मुंह चलाते जाएगा, है ना, जबकि भालू की, अब भालू का टर्न है बात करने का, लेकिन ये चलाते आ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके इस पर्टिकुलर इतने में जाके इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे इसकी आवाज को बंद करना पड़ेगा ना, वैसा। इसकी वॉइस कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरी। प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट। देखो अभी क्या बोल रहा है कि 5 मिनट। तो मैंने फिर से यहाँ पे माउस का यहाँ प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके माउथ पे क्लिक किया और यहाँ पे लूप लगाया। 5 मिनट। 5 मिनट, है ना। फिर से इस पे गया, फिर से इस पे क्लिक किया, माउथ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसकी आवाज बंद कर दी, है ना। यहाँ फिर से बोलेगा, एक बार स्टार्ट करेगा बोलना। तो यहाँ पे माउस माउस यहाँ पे क्लिक किया और माउथ की इसके पे क्लिक किया और इस लेयर पे क्लिक किया। 5 महीने से सो रहे हो। 5 मिनट मतलब 5 महीने सो रहे हो, है ना। इस पे फिर से क्लिक किया और ये लूप इसका बंद कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस हमेशा करते रहना,
क्योंकि कंट्रोल एस करने से आपका जो है ना डेटा आपका जो है लॉस नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फाइल करप्ट हो जाती है और डेटा लॉस हो जाता है। तो अभी देखना, ने एक बड़ा मुगल उठाया और पूरी ताकत से बचाया। ये इसकी जो बोगल उठाने की जो एक्टिविटी किस तरीके से बोगल उठाएगा और किस तरीके से बजाएगा, वो अभी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद अबे अब इसकी पहले रिकॉर्डिंग जो है इसकी वॉइस जो है पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। अबे अभी यहाँ पे क्या बोलता है अबे, इस पे फिर से माउस पे क्लिक किया, लूप लगाया और कंटिन्यू किया। अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। फिर मैंने इसके माउस पे गया और यहाँ पे इसको लूप लगा के बंद कर दिया, है ना। और ये इसकी वॉइस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सीन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, भालू के वॉइस पे जाता हूँ। पहले भालू की वॉइस कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी करेंगे, फिर जूम इन जूम आउट करेंगे, है ना, वैसा करके लास्ट में हम लोग कैमरा लगा के जूम इन जूम आउट करते हैं। तो मैं अभी जाता हूँ, बैक जाता हूँ, सीन नंबर 2 में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा पूरी बैकग्राउंड को क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं इस भालू के अंदर जाता हूँ। अब भालू भी बोलेगा कुछ, है ना। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। देखो अभी ये क्या कर रहा है, भालू अंगड़ाई ले रहा है ना। तो भालू का जो माउथ है वो कहाँ पे है, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखो भालू का जो माउथ है, एक मिनट, तो ये इसका हेड, वैसे इसका माउथ यहाँ पे नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप समझोगे यहाँ पे, तो भालू का जो माउथ है, एक मिनट, हाँ, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसके माउथ को यहाँ से कट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप पहले से सेट कर लेंगे तो अच्छा है। मैंने शायद इसका सेट नहीं किया था। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट लेयर करता हूँ। कट लेयर किया मैंने और मैं फिर से बियर के बाहर आ गया और मैं हेड के ऊपर जाके इसको पेस्ट मार दिया और इसके पूरे फ्रेम को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने से क्या होगा कि माउथ अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। नहीं होगा तो हम सेट कर लेंगे इसको। हमेशा जब भी अगर आप लेयर इसका करते हैं, माउथ अगर बाहर निकालते हैं, अंदर लेयर से बाहर लेके आते हैं इस लेयर को, तो आपको हमेशा जीरो फ्रेम रख कर ही आपको इस पे काम करना होता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये वन टाइम प्रोसेस होती है, मेरे से मिस हो गई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँगा तो मालूम पड़ जाता है ना, ऐसा करके। देखो भालू का ये माउथ है अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो गया है जैसा उसको चाहिए था। ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि भालू का माउथ। तो अभी हम लोग जाते हैं और इसकी जो है, इसकी आवाज़ जो है वॉइस के अपन सेट कर लेते हैं। एक दिन चू देखो अभी आप देखोगे, एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप, अभी देखो इसका क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी है, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट है इसका यहाँ पे। अगर अगर इसका यहाँ पे मूवमेंट है, तो मूवमेंट के कारण से क्या हो रहा है कि जब आप लेयर लेके आए हो, माउथ को उसके बाहर, अंदर वाली लेयर से बाहर की लेयर में लेके आए हो, तो इस केस में क्या करना होता है हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो पेरेंटिंग व्यू। तो हमें इसकी पेरेंटिंग व्यू सही करनी पड़ेगी। तो आप इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद देखो माउथ है, इस माउथ पे देखो, ये माउथ है। माउथ को अपन यहाँ से माउस से ऐसे क्लिक करोगे और इसके हेड पे ऐसा क्लिक कर दोगे, तो ये क्या होता है, देखो अभी देखो इसका अब एक प्रॉपर दिन होगा। चूहे ने अब कहीं नहीं जाएगा वो, अब फिक्स हो गया। और आगे के लिए भी ये फिक्स हो जाएगा, आगे की अगर कोई मूवमेंट दिखाई देगा तो ये भी फिक्स हो जाएगा। तो अभी चलो भालू की हम लोग जो है लिपसिंग कर लेते हैं। भालू की लिपसिंग कहलाती है। तो ये यहाँ से भालू बोलना स्टार्ट करेगा। भालू क्या मुंह चला रहा है, मुंह चलाएगा तभी तो वो उसमें आवाज निकालेगा ना, ऐसा। तो अपन ने इसके क्या, लूप चलाया, लूप लगा के यहाँ पे इसको बंद कर दिया और इसका तो यहाँ से इतना ये बोल रहा है, ऐसा किया। अब यहाँ पे, यहाँ से जैसे उसने बोला कि 5 मिनट और, तो मैंने फिर से लूप लगाया यहाँ पे। ये कुछ तो साउंड था इसका, यहाँ पे कुछ तो था, यहाँ से उसने बोला है, ठीक है, यहाँ से उसने बोला है। तो मैंने यहाँ पे माउस पे फिर से यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे लूप लगाया और लूप लगाने का इसको क्या करूँगा, मैं फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये थोड़ा वॉइस दबी हुई थी, वॉइस को थोड़ा सा अप करना था। अप करने के लिए कैसे अप करते हैं मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमारी जो वॉइस होती है दबी हो जाती है,
तो हम लोग इसको कैसे अप करते हैं, वो भी हम लोग जो है अपना ये सॉफ्टवेयर होता है ऑडासिटी की हेल्प से हम लोग करते हैं। जो भी अनवांटेड नॉइज़ होते हैं ऑडासिटी की मदद से ही हम लोग जो इसको रिमूव कर लेते हैं। और ऑडासिटी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मुझे लगता है सभी लोग इसी को यूज़ करते होंगे। 5 मिनट। ठीक है, अब देखो ये इनकी जो लिपसिंग है, इनकी लिपसिंग जो है कंप्लीट हो गई है, इनकी जो वॉइस है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं ना, सीन के बाहर आ जाते हैं थोड़ा, है ना। अभी हम लोग भालू के अंदर थे और माउस के अंदर गए और हमने इसकी लिपसिंग कंप्लीट कर दी। अब लिपसिंग हमने इसकी कंप्लीट कर दी है। अब कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, अभी देखना ना, अब इसको फिर से एक बार रन प्ले करते हैं, क्या है सीन, है ना। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। यहाँ पे हम जो जूम इन जूम आउट है वो हम लोग उसको लास्ट में करेंगे। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। प्लीज 5 मिनट और। ठीक है, भालू क्या बोल रहा है कि प्लीज 5 मिनट और, है ना, ऐसा। 5 मिनट, 5 महीने से सो रहे हो। तो मैंने क्या किया, है ना, तो अभी ये जो बॉय ये ये बगुल है, इस बगुल को हम लोग जो अभी साइड में कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं ना, इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ कहीं भी रखो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक दिन चूहे ने ठान लिया इसको सुनते हैं पहले, है ना, कहाँ से इसको कि रखना अब है। भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट, 5 महीने से सो रहे हो। चूहे ने क्या हुआ, यहाँ से बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है कि चूहे ने एक बगुल उठाया। अब चूहा को क्या कर सकते हैं हम लोग, चूहा को डायरेक्ट यहाँ से चूहे को उठा के, है ना, इस फ्रेम से जैसे इसको उठाओगे चूहे को, यहाँ से ऐसे उठाओगे और यहाँ रखो इसको चूहे को, ऑटोमेटिकली यहाँ फ्रेम नंबर F6 लग जाएगा। और यहाँ से क्या करो, मॉडिफाई पे जाओ, मॉडिफाई पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होगा, अब इसको थोड़ा पीछे कर दो यहाँ पे ऐसा, तो ये माउस का थोड़ा सा ये फेस इस साइड आ गया। अब यहाँ से बगुल उठाना है हमको, बगुल को उठा के क्या करना है, ये लेके आया मैं, ऐसा लेके आया और मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने ट्रांसफॉर्म करके इसको इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया और यहाँ पे मैं आया ऐसा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके इसने बगुल उठा लिया है, बगुल उठा लिया और इसके कान पर जाके ही बजाएगा, है ना। अभी देखो ये जो बगुल उठाया था इसने, हमने इसको हमको यहाँ पे हमको यहीं से दिखाना है इसको, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो फ्रेम नंबर F6 है हमने यहाँ लगाया है, 0 से स्टार्ट किया है इस पर्टिकुलर बगुल के लिए। हम इस बगुल को यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन के साथ F7 करते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल जो है कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो F7 से आपका काम हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पूरी की जो की फ्रेम से इसको ब्लैंक कर दे रहे हैं। ब्लैंक करने से क्या होगा, अगर आप देखोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर जब जहाँ पर उसने उठाया है बगुल को, वो वहीं पे जाके यहाँ पे आया है, ठीक है, यहीं पे आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, लेकिन फ्रेम नंबर 0 पे तो दिख रहा है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो हम इस पर्टिकुलर फ्रेम को ही उठाएंगे जो यहाँ पे 1 नंबर पे है, इसको हम लोग उठाएंगे, उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, कहाँ, 0 पे रख देंगे, तो ये 0 पे हो जाएगा, है ना, वैसा करके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी देखो इसने इस पर्टिकुलर 559, ये फ्रेम नंबर जो 559 है, मुझे इसका जो हैंड है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा क्योंकि ये पकड़ेगा ना उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माउस के अंदर जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके इस पर्टिकुलर हैंड को सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, जब जूम इन किया तो मुझे इसके दोनों फ्रेम मिल गए, मुझे ना दोनों दोनों इसके जो है लेयर मिल गई मुझे। कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके पहले वाले पॉइंट्स पे जाता हूँ जहाँ मुझे उसका हाथ उठाना है ना। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका इसकी इसकी इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए मैं F6 इसको सेव कर लेता हूँ। देखो ये ऐसा क्यों किया मैंने, F6 किया क्योंकि देखो यहाँ तक तो इसका सिंपल था, इसका सिंपल हैंड था। F6 यहाँ भी प्रेस किया, F6 मैंने यहाँ भी प्रेस किया,
क्योंकि ये सिंपल, इसका सिंपल हैंड था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी सिंपल हैंड था, मतलब यहाँ कुछ नहीं था। हम इसका हाथ यहाँ पे उठाना चाहते हैं, राइट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग लास्ट में जाते हैं और इसका इसका हाथ कहाँ पे आएगा, नीचे कहाँ पे आएगा ना, तो ये यहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ कहीं पे ये क्या करेगा, यहाँ कहीं पे क्या करेगा ये अपना पर्टिकुलर ले इसको जो है, 1 मिनट, कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी लेयर है, ये 2 लेयर है। थोड़ा सा लेयर को आइडेंटिफाई करना होता है अपन को। तो 1 मिनट मैं जाता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ। हाँ, ये लेयर है। तो कौन सी लेयर है, ये 2 लेयर है ना, ये 2 लेयर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझो इसको, बढ़िया सीखो और आप भी कर सकते हो, है ना। अच्छे अच्छे जो है इसको बढ़िया कर रहे हैं, आप भी इसको करो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, ये 2 लेयर है, इस 2 लेयर को मैंने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे F6 कर दिया। फंक्शंस के साथ मैंने फिर से यहाँ पे F6 कर दिया और फंक्शंस के साथ मैंने यहाँ पे इसको F6 कर दिया, है ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, F6 मतलब ये है, ये अपनी पुरानी पोजीशन पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको इसके दूसरे हाथ को सिलेक्ट किया। इसको थोड़ा जूम करो, मैंने जूम किया और ये दोनों देखो, इसके दोनों हैंड को सिलेक्ट किया, क्यू प्रेस किया। क्यू प्रेस करने में जो हम एक्टिविटी कर रहे थे, फिर से हमने इसको यहाँ पे इस पोजीशन पर रखा। रखने के बाद हमने यहाँ से उठाया, इसको ऐसे घुमाया, थोड़ा ऐसा किया, हमने हाथ को ऐसा उठा लिया, इसके हाथ को। अब हमें आ रहा है देखो ये, तो अभी देखो इस पोजीशन पे 0 पे ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और जब ये पोजीशन जब ऐसी आएगी, जब ये बात करने जाएगा, तो यहाँ पे चूहा बोलेगा अरे ये तो वैसा है ना, फिर से अपनी 0 पोजीशन पे जाएगा, ऐसा करके ये यहाँ पे जाके फिर से जो है नीचे आ जाएगा इसके हाथ। हम लोग इसी को उठा के लेके आए और हमने इसको क्या किया, एक बार इसको मैं समझ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या किया। अगर हम ऐसे लेके आया, इसको फिर से उठाया मैंने और ऑल्ट के साथ मैंने उठा के यहाँ रख दिया। हाँ, तो अभी आप समझना कि हमने कर क्या रहे हैं। तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमने ये क्या है, 0, ये F6 हमने पहले यहाँ पे F6 लगा दिया, नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे F6 लगा दिया। और इसके बाद फिर से हमने जब F6 लगाया, देखो हमने यहाँ से ये 0, मतलब ये इसका जो एक्टिविटी है, मतलब इसका हाथ नीचे ही है, लेकिन इसका हाथ हमने यहाँ पे इसलिए उठाया है क्योंकि हमको यहाँ पे इसका जो बुगुल है बजवाना है इससे, है ना। तो ये हमने ऐसा किया और लास्ट में हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक F6 यहाँ लगाया, एक F6 यहाँ लगाया। और हमने जहाँ पे इसके हाथ को जब उठा रहे थे, तो इसके हमने क्या, ऑल्ट के साथ इसको कॉपी किया। ऑल्ट के साथ जैसे कि मैंने बताया था, कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ इसको उठाया और मैंने उठा के ले जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर से दूसरे वाले फ्रेम को इसको उठाया मैंने ऑल्ट के साथ में और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम जाएंगे बाहर। हम इस पूरे फ्रेम के, इस पर्टिकुलर पूरे लेयर के बाहर जाएंगे, इस पूरे फ्रेम के बाहर जाएंगे, इस पूरे सीन के बाहर जाएंगे। तो सीन नंबर 2 में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इससे बुगुल बजवाना है हमको, तो इससे बुगुल हमने ये लिया और ये ऐसा करा दिया, है ना। ऐसा थोड़ा सा हमने ऐसा कर दिया। अब इसने ये बुगुल पकड़ लिया है ना, अब ये बुगुल बजाएगा। तो इसमें अपन जो है एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर माउस के लिए, है ना, वैसा, तो यहाँ से ये बुगुल बजाना स्टार्ट करेगा। इसको चबाएगा नहीं, अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी माउस की लिपसिंग करा दूं, तो फिर ये लगेगा कि चबा रहा है बुगुल को ना, लेकिन चबाना नहीं है, इसको बोलना है। तो हम लोग, जरूरी नहीं है कि मुंह चलाएं उसके बाद ही हमारा बुगुल बजेगा, है ना। हम लोग जो है हवा पास करके हम लोग जो बुगुल बजाते हैं ना। तो अभी ये क्या कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, ये जो बुगुल का जो साउंड है,
ये गूगल का साउंड जब हम फिल्मोरा में जब एडिट करते हैं ना वीडियो को, तब हम लोग डालते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि इस सीन में जब हम आएँगे तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसा दिखाएँगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सब स्पेस लिख रखा हुआ है। तो अब चलो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ने एक बड़ा बुगल उठाया और पूरी ताकत से बजाया। देखो पूरी ताकत से बजाया, उसने ऐसा बोला पूरी ताकत से बजाया, उठा लिया और बजाया। अब बजा रहा है तो क्या करेगा यहाँ पे, अब भालू की बात है तो ये थोड़ा-सा भालू को मूवमेंट कराना पड़ेगा यहाँ पे। भालू क्या करेगा, थोड़ा हिलेगा। भालू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक F6 कर लेते हैं। एक F6 हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? और एक F6 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब समझना बात को क्यों, कि ये मूवमेंट ये सेम रखेंगे और इसका सेम सेम रखेंगे, है ना? इसका मूवमेंट थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, ये ऐसा आएगा। तो अभी आप देखोगे, ये देखो ऐसे हिल रहा है। तो इसको उठाया अपन ने, अब यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, तीनों को उठाया ऑल्ट के साथ और हमने एक फ्रेम छोड़ के बाकी यहाँ पेस्ट मार दिया। आप अपने हिसाब से गैप रख सकते हो कि कितना गैप रखना है। मैं इतना इतना गैप रख लेता हूँ, 1 या 2 फ्रेम का गैप यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ा क्या है, ये वाइब्रेट करेगा ना, यहाँ पे थोड़ा-सा हिलेगा यहाँ पे ना, हिलने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करके। तो मैं 1 या 2 1-2 फ्रेम का यहाँ पे गैप रख के सेम मूवमेंट को देखो कैसे करेगा ये, देखो बताता हूँ। देखो, है ना? ऐसे हिलते जाएगा वो, है ना? वैसा करके। और यहाँ पे थोड़ा-सा अगर देखो ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट थोड़ा-सा कम है, तो एक फ्रेम को थोड़ा इसी साइड लेके आ जाओ। एक फ्रेम थोड़ा-सा इस साइड लेके आओ, ऐसा कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग होगी, लेकिन आपको समझ में अच्छा आना चाहिए। मेरा पर्पस यहाँ पे आपको समझाना है। ना वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा-सा सीन है, छोटी-सी क्लिप है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि छोटी-सी क्लिप है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीखना आना चाहिए ना, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। मैं बताकर तो मैं जल्दी-जल्दी फ़ास्ट भी निकल सकता हूँ, क्योंकि मैं जब अकेले बनाने बैठता हूँ तो मैं एक-एक सीन जो है पूरा कंप्लीट वीडियो जो है 2 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ। 10-10 मिनट के 3 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन आपको मुझे समझाना है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा यहाँ पे, है ना? हो सकता है कि ये मुश्किल से 30 सेकंड की क्लिप हो, लेकिन ये क्लिप को समझाने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा चला गया, है ना? तो ऐसा करके तो आप इस चीज़ को समझें और थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ें, काम करें, सीखें, प्रैक्टिस करें। तो मैं इस तरीके से इसको ऑल्ट के साथ इसको ना यहाँ पे ऐसे ही कॉपी करके लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। थोड़ा-सा इसलिए क्योंकि थोड़ा वाइब्रेट करेगा, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि वो थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है ना? उठ नहीं रहा है, वो सिर्फ़ वाइब्रेट करेगा, है ना? वैसा करके। तो ये लेके आया, ऐसा किया मैंने, और ये देखो ये ऐसा लेके आया, ऐसे थोड़ा चलने देता हूँ, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है ना? ये ऐसा लेके आया और ये ऐसा लेके आया। ऐसे ऑल्ट के साथ मैं इसको कॉपी करते जा रहा हूँ और यहाँ पेस्ट करते जा रहा हूँ, है ना? ये थोड़ा-सा टूल्स के बारे में मैंने थोड़ा सिखाया है आपको। टूल्स आप समझेंगे ना वीडियो में जाके, तो अब थोड़ा-सा मालूम पड़ेगा कि टूल्स कैसे यूज़ करते हैं ना, वैसा करके। तो माउस का मैंने जो है, तो इसमें ऑल्ट के साथ माउस का मैंने जो है लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे ऑल्ट करके यहाँ लेके आ गया हूँ। और अब ये देखो ये ऐसा वाइब्रेट करेगा। जब वो बुगुल बजाएगा ना, ये बैकग्राउंड साउंड में रखें, ये बुगुल का जो साउंड हम लोग बैकग्राउंड में रखेंगे ना, जब एडिट करने लगेंगे। अबे ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलते रहेगा, ऐसे हिलते रहेगा और यहाँ पे क्या बोलेगा, तो अभी इसका जो देखो इसने कहाँ पे इसका हाथ नीचे आया, इस पर्टिकुलर फ्रेम पे नीचे आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे गिरा देंगे ऐसे। ये नीचे गिर गया ऐसे, ठीक है? ऐसे नीचे गिर गया। अब यहाँ पे चूहा क्या बोलेगा, अबे! अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। अभी ये तो साउंड प्रूफ भालू, फिर से सुन लो एक बार अच्छे से। अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। तो ये हमारा जो है सीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे बाहर जाते हैं और कैमरा लगाते हैं। देखो मैंने कैमरा लगाना आपको ऑलरेडी सिखाया है, फिर मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। चलिए हम लोग कैमरा प्रेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
अब मुझे देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा चीज को ना, स्टोरी को ना विजुलाइज करो कि स्टोरी जब नरेटर कुछ नरेट कर रहा है तो उसको हम जूम इन जूम आउट करेंगे। फिर जब कोई कैरेक्टर बात कर रहा है तो हम लोग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे फोकस करेंगे। अब जैसे स्टोरी देखते हैं ना, यूट्यूब में स्टोरी देखते हैं, कार्टून एनिमेशन स्टोरी देखते हैं, हमको सेम डिक्टो कॉपी होने वाला है ये, है ना, वैसा ही बनने वाला है। तो देखो अभी इतना हम नहीं रखते हैं, हम इस पर्टिकुलर सीन पे जाके, इस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर 0 पे जाके हम लोग कैमरे को थोड़ा सा डाउन करते हैं, इतना थोड़ा सा इसको जूम जूम कर लेते हैं, वैसा करते हैं, इन कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, इतना, है ना। अभी क्या, अभी देखो नरेटर क्या बोल रहा है, ये सुनो पहले आप। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर सीन में, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड सीन में फंक्शन के साथ F6 करता हूँ। ठीक है, F6 किया मैंने, क्यू प्रेस किया, क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, ऐसे। एक दिन चूहे ने ठान लिया, क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून किया है ना, क्रिएट क्लासिक ट्यून किया, और ट्यून करने के बाद मैं इस पे क्लिक करके मैंने क्या किया, सिंक को, सिंक सिंबल कर लिया, है ना, सिंक सिंबल कर लिया। देखो अब कैसे होगा, चलेगा, कैसे चलेगा। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर अब देखो यहाँ पे क्या है, भालू बात कर रहा है ना, तो मैंने फिर से कैमरे पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिर से पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे मैं जूम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे। तो मैं गया, अभी मैं चूहे को जूम इन करता हूँ, चूहा यहाँ पे बोल रहा है तो इसको जूम इन कर लेता हूँ, वैसा करके थोड़ा सा ऐसा, कैमरा लगा दी, अब बात करेगा ना। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। अब देखो, अब भालू की बारी आई तो फिर से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अप कर लिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया, मैंने ऐसा बढ़ा लिया, तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। देखो भालू क्या है, भालू का तो मुंह बड़ा है ना, भालू का मुंह बड़ा है तो अपन थोड़ा सा इसको ऐसे कवर कर सकते हैं कि ताकि चूहा भी हमारा इसमें दिखता रहे। ऐसा कर लिया है ना, वैसा करके ये कर लिया हमने ऐसा। पाँच मिनट फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हम फिर से जूम इन करेंगे और सीधे माउस पे लेके जाएंगे, चूहे पे लेके जाएंगे इसका कैमरा, ऐसा। कैमरा लेके गए, अब इसको इसको फिर से प्ले करते हैं ना। 5 मिनट 5 महीने से सो रहे हो। देखो अभी की चूहे ने क्या उठाया, बुगुल उठाया। देखो चूहे ने, देखो इस फ्रेम तक था, यहाँ पे ऐसा। जब स्टोरी आप इसको रन करोगे ना, फाइनल रन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, किसी को समझ में नहीं आती कि स्टोरी यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे जंप कर गया। चूहे ने क्या कर दिया, बुगुल उठा लिया पूरा, चूहे ने एक बुगुल उठाया और बजाना स्टार्ट किया। तो ये अपन इसको ऐसा फोकस करेंगे, ने एक बड़ा बुगल उठाया और पूरी ताकत से बजाया। पूरी ताकत से बजाया। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, हमने पहले पहला फोकस, पहला कैमरा लगाया, कैमरा लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ F6 करता हूँ, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में इसका इसका स्टार्ट पॉइंट बना देता हूँ। स्टार्ट पॉइंट बनाने के बाद मैं इसका एंड पॉइंट यहाँ बनाता हूँ। देखो ये ऐसा लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने F6 कर दिया, यहाँ पे क्या किया, F6 कर दिया, F6 कर दिया। और F6 करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से Q प्रेस करता हूँ, और Q प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। कैसे जूम आउट करूँगा, देखो अभी यहाँ पे इतना जूम आउट करूँगा, ऐसा। कहानी लगनी चाहिए, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट होता है ना, हमेशा स्टेबल नहीं रहना चाहिए। आपकी स्क्रीन स्टेबल रहेगी तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना, ऑडियंस को अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक ही फ्रेम में पूरा कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। बजाया। ठीक है, अब बजाया, ठीक, अब गूगल बजा रहा है वो, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे लेके आओगे और कैमरे को
जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बाहर लेके आता हूँ और बाहर लेके आता हूँ, सॉरी जूम आउट कर लेता हूँ, इतना किया मैंने। और इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ भी लेके आ जाता हूँ, है ना, ये किया मैंने। और अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट लगाता हूँ। इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे F6 करता हूँ। F6 किया तो यहाँ से यहाँ तक था, है ना, ये ऐसा ये यहाँ पे हिल रहा है, हिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो अपन यहाँ पे एक F6 करते हैं और इसको थोड़ा सा इतना ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा। तो हमने किया और इसको क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया और हमने यहाँ सिंक सिंबल कर लिया, सिंक सिंबल किया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये ऐसा आएगा, ये दिखा रहे हैं सब जूम इन जूम आउट करके ऐसा दिखा रहे हैं। अबे ये बैकग्राउंड साउंड है, जो गूगल का साउंड है हम लोग बैकग्राउंड में ऐड करूँगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभी आप ये मत बोलना कि वो बजाया था नहीं, लेकिन ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है। तो ये आया, इसने अपना ये नीचे गिरा दिया। अबे अबे ये तो साउंड तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं वो देखता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 725 था, ये क्या था 725, तो 725 ही करना पड़ेगा क्योंकि लिपसिंग गड़बड़ हो रही है, लिपसिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, देखो आप इसको देखोगे तो ये सीन क्या 786 होना चाहिए, 786। ये देखो ये फ्रेम हमको सेट करने होते हैं ना। अब देखो इसका सही टाइम पे इसका वो नीचे गिरेगा, गिरा सही टाइम पे नीचे। अब ये बोलेगा यहाँ पे, अबे अब ये देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, कैमरे पे क्लिक किया और फिर से यहाँ पे दोबारा से कैमरे पे क्लिक किया। अब मैं इसको, कैमरा मुझे आ गया है जूम इन का। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ और माउस को ऐसे जूम इन करके दिखा देता हूँ क्या बोल रहे हैं वो, है ना। अब सुनो, अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एंटर करो, पूरी स्टोरी देखो कैसी लग रही है। देखो फ्रेंड्स, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, है ना, एफर्ट्स दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए हमको जो है, अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट? 5 महीने से सो रहे हो। चूहे ने एक बड़ा बुगल उठाया और पूरी ताकत से बजाया। अबे ये तो साउंड प्रूफ भालू है। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो है इस सीन को भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी की एडिटिंग जब हम फाइनल एडिटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो देखना है कि ये वीडियो किस तरीके से मैंने तैयार की हुई थी और मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो मेरे चैनल का लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। जहाँ पे मेरी प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि पर्टिकुलर ये वीडियो कहाँ पे है ना। तो आप उसको विजिट करेंगे और आप उसको वॉच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग इसको वीडियो में एडिटिंग करके कितना रिफाइन तरीके से हम लोग जो इसको वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, है ना। तो हम लोग अभी बनाने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट सीन, सीन नंबर 3। इसमें जो है 5 से 6 सीन ही है टोटल है। इसके बाद हम लोग कहानी को मर्ज करेंगे और फाइनल कहानी बताएंगे। और आपको ये कहानी, आपको लग रहा है कि इसकी कहानी किस तरीके से कहानी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये स्टोरी किस तरीके की स्टोरी थी, क्या स्टोरी थी और किस तरीके से हमने इसको बना के इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। यहाँ पे सिर्फ मुझे सिखाने के पर्पज से आपको मैं दोबारा से इस पे बना के आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।